परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम कुछ बहुत ही विशेष चर्चा करेंगे। ज्ञान मार्ग में हम जितना चर्चा करते जाते हैं, गहराई में जितना चर्चा को करेंगे तो बुद्धि उतना सूक्ष्म होता जाता है। सितंबर 1 निरुमा जी के अवतरण दिवस है। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कम ही मिला हूँ, शायद एक बार ही मिला हूँ और बहुत ही कम समय के लिए मिला हूँ और वही एक बार ही बात किया हूँ। दादाजी उनके बारे में जब बोलते हैं तो मैं बुद्धि से उनके बारे में बहुत मनन करता हूँ। माँ जी को भी बहुत बार उनके बारे में कहते हुए सुना हूँ। मैं हर एक बात को समझने की कोशिश करता रहता हूँ। दादाजी, माँ जी, नीरुमा, अनंत भाई, साखी दीदी, इनके अवतरण दिवस ही कहा जाएगा। ये जब धरती के ऊपर आते हैं तो इनके अवतरण दिवस ही कहा जाएगा। वो सभी एक बार धरती के ऊपर केवल परिवर्तन के लिए ही आए हैं, विश्व कल्याण के लिए आए हैं। और हर एक महान आत्माओं की कुछ अनन्य गुण रहता है, कुछ यूनिक अद्वितीय गुण रहता है। उससे हम सभी ज्ञानी आत्माओं को बुद्धि से निरीक्षण करना है और मनन करना है और गुण ग्राही बनना है। तभी हम जैसे आत्माओं की पावर धीरे धीरे बढ़ेगा, संस्कार परिवर्तन होगा, मन शांत होगा। तो आज बापूजी, माँ जी जो नीरुमा जी के बारे में बताते हैं, हम उसको गहन चिंतन मंथन करेंगे, वेद शास्त्र के हिसाब से मनन करेंगे और इससे जो हमें निष्कर्ष मिलेगा, जो निरीक्षण से जो ज्ञान मिलेगा, उसको हम ग्रहण करेंगे। इससे हमारे आत्मा और शक्तिशाली और कल्याणकारी बनेगा। तो सभी बेहद की आत्माओं का लक्ष्य ही है विश्व सेवाधारी बनना, विश्व कल्याणकारी बनना। हम जितना कल्याणकारी बनेंगे, हमारे अंदर जितना कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न होगा, उतना ही विश्व के लिए और हमारे स्व के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज वेद शास्त्र और बापूजी के ज्ञान के हिसाब से नीरुमा जी और उनकी कार्य को थोड़ा समझने की प्रयत्न करेंगे। वो तो बेहद की सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। हम यहाँ स्थूल शरीर में उनको समझना बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग में ये समझना जरूरी है कि बेहद की परम 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 महान शक्ति कैसे कार्य करते हैं। पुरुष, प्रकृति और शक्ति के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की है। हमारे चर्चा बापूजी के ज्ञान के ऊपर आधारित है। पुरुष प्रकृति की ज्ञान अति सहज रूप से केवल बापूजी ने ही बताया है। आज तक किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। इसलिए अनेक साधक भगवत प्राप्ति के लिए गृहस्थ छोड़ के संन्यास बन गए, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। शक्ति की अर्थ को समझना ही ज्ञान की मूल रहस्य है। प्रकृति को समझना ही ज्ञान की मूल रहस्य है। आत्मा की ज्ञान के आधार शक्ति ही है। प्रकृति ही आत्मा को ज्ञान प्रदान करती है। एक स्त्री के शरीर के माध्यम से प्रकृति की शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होती है, लेकिन हर एक स्त्री को हम शक्ति नहीं कह सकते हैं। शक्ति मतलब परमात्मा की परम चेतन शक्ति उनके माध्यम से कार्य करती है। इसलिए परम ज्ञान की साधना और परम तपस्या की जरूरत है। ये एक पुरुष के शरीर में भी संभव हो सकता है, लेकिन स्त्री के शरीर प्रकृति ऐसे बनाई है कि वो शक्ति को, वो परम शक्ति को धारण करने में बहुत सहज रूप में सामर्थ्य है। उसमें जो स्नेह है, सहनशीलता है, धैर्य इत्यादि गुण है, वो इस परम शक्ति को धारण करने में सहायक होती है, जिसको डेवलप करने में या इमर्ज करने में एक पुरुष शरीर वाले आत्मा के लिए ये व्यक्त जगत में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो एक स्त्री के शरीर में स्वाभाविक रूप से है, पुरुष के शरीर में उस गुण को प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने के बाद ही होता है। लेकिन परम शक्ति बनने के लिए स्त्री शरीर वाले आत्मा को परम ज्ञान की साधना करना है और धारण भी करना है। ज्ञान को अति सूक्ष्मता से धारण करना है, कर्म व्यवहार में भी लाना है। जैसे ब्रह्मांड की गर्भ है, जिसको हिरण्य गर्भ कहा जाता है, जिसके अंदर ब्रह्म की सृष्टि पलता रहता है, ऐसे ही एक स्त्री के शरीर के गर्भ में एक नया जीवन पलने की शक्ति प्राकृतिक रूप में है। इसको ज्ञान की दृष्टि में देखें तो चेतन प्रकृति के आधार के बिना अपने आप को प्रकट नहीं कर सकती है।
जैसे प्रकृति बिना कोई स्वार्थ अपने कार्य में लिप्त रहती है, ऐसे ही ये सब निस्वार्थ सेवा की गुण एक परम शक्ति में अपने आप प्रकट होती है। लेकिन ये सब ज्ञान, योग, तपस्या के माध्यम से संभव है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है प्रकृति की परम शक्ति की अर्थ है अल्टीमेट कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी ऊंचते ऊंच ब्रह्मांडीय चेतना, जिसके अंदर ये सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कार्य करती है, वही परम शक्ति है। वो शक्ति परम सेवाधारी है, उससे बड़ा सेवाधारी कोई बन ही नहीं सकता है। शरीर पुरुष या स्त्री हो सकता है, लेकिन जो परम शक्ति है केवल उसके माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतन शक्ति प्रवाह होती है और संपूर्ण सृष्टि की पालना होती है। वही परम शक्ति है जिसके अंदर सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कार्य करती है। वो कभी किसी की अकल्याण कर ही नहीं सकती है। उसके हर एक संकल्प परम पवित्र और स्नेह से भरा रहेगा। वह अपने आप को इस सृष्टि की माँ यानी पालनहार के रूप में देखेगी। ऐसे देखा जाए तो परम पुरुष एक ही है, वह है ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाकी सब उनकी संकल्प से कार्य कर रहे हैं। परम शक्ति की अपनी कोई फ्री विल नहीं होती है, वो केवल परम पिता के संकल्प से कार्य करती है। यहाँ कॉस्मिक इंटेलिजेंस की थोड़ा सरल व्याख्या करेंगे। सांख्य शास्त्र में जैसे एक माता के अपने नवजात शिशु को देखते ही अपने आप स्तन से दुग्ध प्रस्रवण होता है, ऐसे ही है सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस। वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कार्य करती है। यदि हम ज्ञान से इसकी विश्लेषण करें तो एक माता के स्तन से जो दुग्ध प्रस्रवण होता है वो जड़ है और माता की शरीर भी जड़ है, लेकिन एक माता अपने नवजात शिशु को देखते ही क्यों दुग्ध प्रस्रवण होता है, ये सोचने वाली बात है। ये एक उदाहरण है कैसे परम प्रकृति परम पुरुष के सानिध्य में सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के द्वारा कार्य करती है। अनेक नवजात शिशु हैं, लेकिन जब माता अपने नवजात शिशु को देखती है तभी उसके अंदर एक परम स्नेह की भाव उत्पन्न होता है। वही संकल्प बनके यानी एक स्पंदन बनके प्रकृति को प्रेरणा देती है, जिससे वह नवजात शिशु के पालन के लिए दुग्ध उत्पन्न होता है, अपने आप होता है। इसलिए आपने ही नवजात शिशु को देख के एक माता के स्तन से दुग्ध प्रस्रवण अपने आप होता है। सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस केवल सृष्टि के कल्याणकारी संकल्प के लिए कार्य करती है। कोई स्वार्थपूर्ण संकल्प या कार्य जगत की विकारयुक्त संकल्प के लिए कार्य नहीं करती है। सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस केवल बेहद की विश्व के पालन के लिए क्रियाशील होती है। इसके अलावा ये सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। यह अत्यंत सूक्ष्म है, परम 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 सूक्ष्म है। जो आत्मा में स्वाभाविक रूप से जितना निस्वार्थ और कल्याणकारी संकल्प उत्पन्न होती है, उसी के अंदर से परम पुरुष की शक्ति अर्थात सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कार्य करती है, प्रवाह होती है। ऐसे आत्मा परम शक्ति स्वरूपा है। इसका अर्थ है जो बेहद के बेहद की परम 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 महाशक्ति है, वो खुद बेहद की इन्फानाइट सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंट फोर्स खुद बन जाती है। उसके हर एक संकल्प से ये सृष्टि क्रियाशील होती है, अति सूक्ष्म रूप में होती है। यहाँ समझना जरूरी है, ये जो सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस तभी कार्य करता है जब आत्मा में विवेक ख्याति होती है, यानी आत्मा विवेक बुद्धि में स्थिर होती है, जिसको शास्त्र में प्रज्ञानम कहा गया है। इसलिए शास्त्र में है प्रज्ञानम ब्रह्म। सांख्य शास्त्र के हिसाब से दो जगत है, एक है अव्यक्त जगत और दूसरा है व्यक्त जगत। शास्त्र में व्यक्त जगत को कार्य जगत कहा जाता है, जो कि अहंकार से उत्पन्न होता है। ये संपूर्ण स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये सभी कार्य जगत है। इवन अति सूक्ष्म जगत भी कार्य जगत है, वो अहंकार से बना है। केवल लाइट माइट अव्यक्त जगत है, जिसको शास्त्र में सृष्टि के मूल कारण कहा गया है। ये अव्यक्त जगत और व्यक्त जगत को जोड़ने वाला जो तत्व है वो है महतत्व, जिसको हम परम शुद्ध बुद्धि कहेंगे, परम पवित्र बुद्धि कहेंगे। वही प्रज्ञानम है, जिसको हम विवेक बुद्धि भी कहते हैं। ये आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति से ये महतत्व आत्मा में इमर्ज होता है, यानी विवेक बुद्धि जागृत होती है, जिसको हम प्रज्ञानम भी कहते हैं। जब आत्मा प्रज्ञानम में स्थिर हो जाता है,
वो परम पुरुष की परम प्रकृति बन जाती है। उसी के अंदर ही बेहद की परम शक्ति प्रवाह होती है, उसी के हर एक संकल्प सिद्ध होती है। जो जितना एक्यूरेट प्रज्ञानम में स्थिर होगी वो उतना ऊंचते ऊंच परम शक्ति बन जाएगी। सांख्य में प्रकृति को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे एक ऊंट केसर की बोझा उठा के ले जा रहा है, लेकिन खुद वो ऊंट केसर की स्वाद को भोग नहीं करता है, और वो केसर की बोझ उठाने की प्रेरणा ऊंट को और कहीं से मिल रहा है, यानी ऊंट के मालिक से मिल रहा है। इसलिए परम प्रकृति की शक्ति को समझना एक साधारण आत्मा के लिए असंभव है। परम प्रकृति केवल रचना की कल्याण के लिए कार्य करती है, और कार्य करने के लिए प्रेरणा परम पिता से ही मिलती है। इसलिए परम प्रकृति सृष्टि में परम सेवाधारी है। परम प्रकृति केवल परम पुरुष की सानिध्य में रहने में ही आनंद की अनुभूति करती है। उसको केवल सेवा में आनंद की अनुभूति होती है। उसको उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ऊंट को प्रेरणा उसके मालिक ही दे रहा है, और वो जो कार्य कर रहा है वो भी दूसरों के भोग के लिए है। क्या ऐसा कोई आत्मा है जिसके अंदर बेहद की बाप की परम शक्ति कार्य कर सकती है? यह हर एक आत्मा अपने आप को ज्ञान से आत्मनिरीक्षण करना है। पहले तो ज्ञान समझना जरूरी है, फिर आत्मनिरीक्षण करना है। अनेक आत्मा कार्य जगत की सूक्ष्म दृश्य में उलझे हुए हैं। कोई विनाश की संकल्प कर रहा है तो कोई आत्मज्ञान ही नहीं समझ पा रहा है। तो आत्मनिरीक्षण तो बहुत दूर की बात है। बेहद की आत्माओं को प्रबल चेष्टा यानी पुरुषार्थ करना है ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ दादाजी बेहद की बच्चों के साथ हैं, जो कि सुप्रीम कॉस्मिक इंटेलिजेंस की सेंटर है, यानी सुप्रीम पावर हाउस है। नीरू माँ जी के अवतरण दिवस में बापूजी के पुराने वीडियो से नीरू माँ जी के बारे में मैंने सुना। जब मैं बापूजी से और माँ जी के वीडियो से नीरू माँ जी के बारे में सुनता हूँ तो ये बेहद की परम प्रकृति की सोच मेरे बुद्धि में इमर्ज हुआ, जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। बापूजी के एक वीडियो है 2020 में, जिसमें पुरुष प्रकृति की व्याख्या बहुत गहराई से किए हैं, जो कि किसी शास्त्र में भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको समझने के लिए शास्त्र की ज्ञान होना भी जरूरी है। जो परम योगी है वो प्रकृति के समान बन जाती है, यानी परम कल्याणकारी और परम सेवाधारी बन जाती है। वो कार्य जगत यानी व्यक्त जगत के प्रति संपूर्ण रूप से मर्जीवा बन जाती है। वह आत्मा केवल परम पिता की संकल्प की वाहक बन जाती है। जैसे सूर्य से किरण को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही परम पुरुष से परम प्रकृति, शिव से शक्ति को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए लाइट माइट कहा जाता है। लाइट से माइट को अलग नहीं किया जा सकता है, वो नित्य साथी है। यहाँ बापूजी माँ जी ने नीरू माँ जी के लिए कुछ शब्द कहे हैं। इसको गहन मनन करेंगे तो हर एक बेहद की आत्मा को अनुभव होगा कि नीरू माँ कितने महान तपस्वी थे, जो साधारण से साधारण जीवन व्यतीत करके गए, जिनको कोई इस धरती पे पहचान भी नहीं पाया। बेहद की बच्चे तो पहचान भी नहीं पाए। जो उनके साथ शरीर के साथ भी थे वो भी कितना दूर तक पहचान पाए वो खुद ही जानते होंगे। लेकिन मैं ज्ञान में विश्लेषण जब करता हूँ, शास्त्र में जब विश्लेषण करता हूँ, माँ जी नीरू माँ जी को और माँ जी को पहचानना साधारण आत्माओं के लिए असंभव है। जो साधारण से साधारण बन जाता है वो परम विशेष अर्थात श्रेष्ठ आत्मा बन जाता है। साधारण से साधारण बनना बहुत कठिन है, और जो अपने आप को विशेष आत्मा मानता है वो एक बहुत ही साधारण आत्मा है। उसके प्रति ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जो अति साधारण है उसको बहुत गहराई से अति सूक्ष्म से निरीक्षण करना पड़ता है। इसको सभी बेहद की आत्माओं को समझना चाहिए। हर एक बेहद की आत्माओं को नीरू माँ जी के जीवन से प्रेरणा लेना है कि अथक सेवा क्या होता है, तपस्या क्या होता है, त्याग क्या होता है, और अपने पुरुषार्थ को तीव्र और एक्यूरेट करते रहना है। वो सब धरती पे आए ही हैं हमारे प्रेरणा के लिए। हर एक आत्मा यूनिक है, लेकिन हमें अपने बेस्ट एफर्ट देना है जिससे हम ऑल माइटी के जितने हो सके नजदीक जा सके। जैसे सांख्य शास्त्र में लिखा है कि व्यक्त साधन से दुखों से संपूर्ण मुक्ति पाना असंभव है, ऐसे ही केवल व्यक्त साधनों से या व्यक्त सेवा से यानी स्थूल सेवा से ऑलमाइटी की सेवा करना असंभव है। इसलिए अव्यक्त रूप में केवल संकल्पों से सेवा करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है। जिसका मन परम पवित्र है और अत्यंत शुद्ध बुद्धि है, वो आत्मा बिना कुछ किए ही सृष्टि की सेवा कर रहा है,
क्योंकि उसकी हर एक संकल्प विश्व में परम शांति स्पंदन फैला रहा है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, जो अकर्म में कर्म को देखता है वही परम ज्ञानी। ज्ञान की सूक्ष्मता को जो अनुभव कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो परम ज्ञानी है। ये सब ज्ञान को अनुभूति करने भी आत्मा को सीखना पड़ेगा। हर एक बेहद की आत्माओं को इसको अभ्यास करना पड़ेगा। इस सृष्टि में रह के आत्म साक्षात्कार होना सबसे ऊंची प्राप्ति है, जो केवल परमपिता के सानिध्य में और उनकी कृपा से ही संभव है। यहाँ मैं अपने ज्ञान के अनुभव से बताता हूँ कि बापूजी, माँ जी, निरुमा, अनंत भाई और साखी दीदी, जिनको हम सभी अति साधारण मनुष्य शरीर में देख रहे हैं, वो सभी अनन्य और असाधारण हैं, क्योंकि साधारण में ही असाधारण गुण अव्यक्त रूप में रहता है। इस अव्यक्त को केवल ज्ञानी ही अनुभव कर सकता है। सभी बेहद की आत्माओं को यह अनुभूति होना जरूरी है। हम निरुमा की बात करें तो जब भी मेरे मन में थोड़ा सा अहंकार उत्पन्न होता है तो मैं हमारे माँ जी और निरुमा जी के बारे में सोचता हूँ, उनकी चित्र में अपने सामने लाता हूँ, तो मेरा अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार अति सूक्ष्म है, ज्ञानियों के लिए तो बहुत खतरनाक है। इस व्यक्त कार्य जगत में आत्मा को बांधने वाला अहंकार तत्व ही है। अहंकार से मुक्ति होते ही आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। हमें आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करना नहीं है, केवल अहंकार से मुक्ति पाना है, तो ऑटोमेटिक आत्मा की शक्तियां इमर्ज हो जाता है और आत्मा शुद्ध बुद्धि में अपने आप अनुभव होने लगता है। ऐसे आत्मा की कर्म व्यवहार से परम शांति प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। कोई भी आत्मा अपने स्वयं को अनुभूति कर लिया है तो उसके व्यवहार में, कर्म व्यवहार में सब कुछ दिखने लगेगा। निरुमा जी को हम बेहद के बेहद की परम 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 महान शक्ति ही कहेंगे, जो केवल बेहद के बेहद की परम 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 महापुरुष की संकल्प से कार्य करते हैं। इसको हम कोई भी यहाँ व्यक्त जगत में स्थूल बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत सूक्ष्म बुद्धि से अनुमान लगा सकते हैं, ज्ञान से अनुमान लगा सकते हैं। वेद शास्त्र में प्रकृति की बहुत चर्चा है, लेकिन कहीं भी प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं है। ये परम प्रकृति के उदाहरण हम सभी बेहद की आत्माएं, बेहद की परिवार में, बेहद की माँ जी, निरुमा जी और साखी दीदी में देख सकते हैं। यदि कोई आत्मा इस बात को अनुभव भी कर लिया तो उसके आत्मा में परम तत्व इमर्ज हो जाएगा और वो अपने स्व परिवर्तन में मदद करेगा। एक वीडियो में बापूजी ने बोले हैं, निरुमा संपूर्ण निराकारी स्वरूप में शरीर को त्याग दिए थे। आज के समय में ऐसा कोई आत्मा धरती के ऊपर नहीं कर सकता है। इवन बड़े बड़े योगी लंबे समय के अभ्यास से भी ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी अन्य आत्मा के लिए असंभव है। संपूर्ण निराकारी स्वरूप स्थूल रूप में अनुभव करना और उसी अवस्था में शरीर को त्यागना आध्यात्म में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इस स्थूल जगत में ये सब बहुत बड़ा, बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि ये स्थूल शरीर में चेतन को निकलने के लिए बहुत पावर चाहिए, जो केवल बेहद की परम शक्ति वाली आत्मा है और परम पिता के सानिध्य में है। परम पिता की शक्ति उसमें संपूर्ण रूप से कार्य कर रही है, सिर्फ वही कर सकती है, क्योंकि जड़ को चेतन से अलग करने के लिए प्रबल शुद्ध शक्ति चाहिए। इसलिए निरुमा बेहद के बेहद की परम 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 महान शक्ति है। वो नित्य निरंतर अपने सेवा में व्यस्त हैं, विश्व के कल्याण के लिए तत्पर हैं। हर एक आत्मा यूनिक है। सभी आत्मा को अपने सबसे बेस्ट वर्जन को इमर्ज करने की कोशिश करते रहना है। बेस्ट वर्जन निराकारी अवस्था में ही होता है और निराकारी अवस्था बेहद की बाप के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बापूजी और माँ जी, निरुमा जी के बारे में जो कहे हैं उनकी वीडियो भी मैं यहाँ पर अटैच किया हूँ। उसको बहुत सूक्ष्म बुद्धि से मनन करिए तो बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगा और परम प्रकृति की महत्व को भी समझ में आएगा। क्योंकि बापूजी जो बहुत साधारण रूप से बोल देते हैं वो वेद शास्त्र में बहुत गहराई से चर्चा हुआ है, इसलिए उसको हम ज्ञान से समझना है बापूजी के हर एक वीडियो को।
जो परम प्रकृति को नहीं समझा है वो ज्ञान को ही समझ नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि ही प्रकृति है। यही प्रकृति ही सभी आत्माओं को भोग और अपवर्ग यानी मोक्ष कराती है। माँ जी, बापू जी का नमन, बंदन, चरण स्पर्श। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। साकार में नीरू की जो स्टेज में 95 में जब वो पंजाबी बाग में रहती थी, तब मैं उनके घर कई बार शंकर पार्टी का ज्ञान चर्चा करने के लिए जाते थे, वो हमें वहाँ मिलती थी। फिर 97 में हमारे पास वो ज्ञान सुनने आया करती थी अपनी माँ के साथ, परिवार के साथ। परिवार भी पूरा चलता था और उनके घर पर पंजाबी बाग में एडवांस पार्टी का क्लास चलता था और शंकर पार्टी का भी चलता था और बाद में हमारा भी चलने लगा। और बाद में वो जब बहुत ज्ञान में आगे चले, मैंने हमेशा देखा कि उनकी त्याग और तपस्या बहुत रही, लोगों को सुख देना, अपनी कभी परवाह नहीं की उसने। मैंने वो करीब से देखा है, बहुत 95 से करीब से देखा है, हमेशा उनको करीब से देखा, बस सबको सुख देना, घर में जो भी आए, जो भी सामने आए, सुख देना, अपनी परवाह कभी नहीं की। ऐसी तरह जब ज्ञान मार्ग में आई तो अंत में जब 18 जनवरी 18 में जब मेरा जो संकल्प था वो काम नहीं हुआ, वो जो, तो वो बहुत दुखी थी। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों हुआ? तो बोले आप तो बंधे हुए, तो मैं नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं तो मगर पुरुषार्थ करके। तो निराकारी स्टेज उसने बहुत बनाई। वो निराकारी स्टेज में मेरे से पढ़ती थी, इसलिए हर ज्ञान जो देता था मैं, वो निराकारी स्टेज में पढ़ती थी। उसके अंदर ज्ञान छलकता था। जब वो हमेशा मेरे चाय देने आए या नाश्ता देने आए या खाना खिलाए, तो वो दिन रात गुप्त में पुरुषार्थ करती थी। उसके साथ रहने वालों को भी पता नहीं है कि ये क्या पुरुषार्थ। उसको निराकारी स्टेज पे का बहुत अनुभव था और वो निराकारी स्टेज में लास्ट में वो सूक्ष्म में जाकर काम करना चाहती थी। इसलिए निराकारी स्टेज में जब उसने आत्मा को, शरीर को त्याग दिया, ये मैं स्पष्ट देखा है मैंने उसको। जब शरीर छोड़ के मेरे सामने सबसे पहले खड़ी हो गई, जब शरीर छोड़ा था। अब डॉक्टर तो आज एक आत्मा निराकारी स्टेज में शरीर छोड़ दे तो उसको तो कहेंगे ना वो क्या हो गया, वो तो हार्ट अटैक कहेंगे डॉक्टर तो, मगर उसने एक पल में अपना शरीर छोड़ दिया। पहले उसको थोड़ा सूक्ष्म शरीर, आत्मा जब निराकारी स्टेज में होती तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने में उसको दिक्कत होती है। तो सूक्ष्म शरीर जब समेटती है निराकारी स्टेज में, आत्मा सूक्ष्म शरीर समेटती है तो उसको 2-3 घंटा 4 घंटे का वक्त लगता है। तो उसने निराकारी स्टेज में वो गई, अभी निराकारी स्टेज में भी काम कर रही है। मैं बता दूं, निराकारी स्टेज में भी काम कर रही है, आकारी स्टेज में भी काम कर रही है और वो बहुत ऊंचा काम कर रही है। वो विश्व परिवर्तन का काम भी कर रही है, वो फरिश्ता बन गई है और वो भगवती स्टेज में है। और वो मैंने जो साकार में जो सारी पढ़ाई की है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही है। उन आत्माओं को आप नहीं समझ सकते, धरती वाले नहीं समझ सकते हैं ऐसी आत्माओं को, क्योंकि वो व्यक्त में रहकर भी अव्यक्त स्वरूप में काम करते थे। वो साधारण नहीं थे। उन्होंने हमेशा जो भी काम किया है, इतना ऐसा वंडरफुल काम किया है कि चाहे ज्ञान हो, बेहद का ज्ञान समझने के लिए जब दिल्ली में हर कोई प्रश्न का जवाब एक बार ज्ञान बेहद का बता दिया तो वो तुरंत ही पकड़ लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि दिल्ली में जब ज्ञान की चर्चा होती थी, हम तीनों रहते थे, तुम्हारी माँ, नीरू और मैं तीनों, जब बेहद का ज्ञान की चर्चा दिल्ली में बेहद के स्थान पर होता था तो बेहद के स्थान पर हमेशा दिन रात केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बेहद का ज्ञान। तो उसमें ज्ञान को समझना, जीवन में धारण करना और चित्र बनाना, इन्होंने इतने चित्र बनाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने इतना, और कभी कभी मेरे से समझाने में कभी गलती हो जाए कि मैं समझ, क्योंकि बेहद का ज्ञान है, मुझे धरती पर बेहद का ज्ञान उतारना था,
तो मुझे भी बहुत मेहनत लगती थी, मैं बहुत मेहनत कर दिन रात ऊपर की दुनिया में रहकर धरती पर एक ज्ञान के शब्द ढूंढता था, बच्चों के लिए कैसे समझाया जाए, बच्चे आराम से ज्ञान को कैसे समझे, क्योंकि बेहद का ज्ञान जो ऊपर में है ये वहाँ का यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ जो है वहाँ यहाँ का वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को कैसे हद और बेहद दोनों ज्ञान को कैसे समझाया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वो सारी बातें निरुद्ध जब ज्ञान की चर्चा होती थी तो वो आराम से वो हद और भेद दोनों के बीच में शब्दों का बैलेंस रख के अच्छी तरह कभी कभी मेरे सामने भी बताती थी कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि जो मुझे भी ज्ञान का डायरेक्शन कभी कभी शब्दों में, शब्द धारण करने में, हद के शब्द और भेद के शब्द कैसे बताया जाए, वो मुझे भी कभी कभी उनसे, उनके मुंह से सुनने मिलता था। तब मैं भी वॉन्डर खाता था कि इनके पास इतना ज्ञान, तो मैं पूछता था इतना ज्ञान कहाँ से, आप पूरे दिन मंथन करते हो तो भी इतना ज्ञान तो धारण करना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी कभी कभी वॉन्डर खाता था कि इतना इतना ऊंचा ज्ञान सोच भी नहीं सकते आप। करोड़ों कला का ज्ञान उसी टाइम पर वो हमारे साथ चर्चा करते थे। हम दोनों जब चर्चा करते, माता जी भी साथ होते, तीनों मिलकर, चाहे चाय पे चर्चा हो, चाहे खाने पे चर्चा हो, हर बार 24 घंटे हम बेहद के स्थान पर 2011 से लेकर अंत तक वो ज्ञान चर्चा इतनी होती थी, ज्ञान चर्चा हमेशा ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान। तो कभी कभी ऐसी आत्माओं को तो आप कोई समझ नहीं सकता, धरती पर ऐसी आत्मा है तो न कभी कोई आई है, न आएगी, न होगी, क्योंकि अभी तो आप जान सकते हो, ज्ञान से ही जान सकते हो। जैसे बेहद के परमपिता को केवल ज्ञान से ही जा सकते हो, ऐसे उनको भी, नीरू को भी इन्होंने जो ज्ञान दिया है, सारे चित्र बनाए, इतने सारे चित्र बनाए कि अंदर बॉक्स में भरे पड़े हैं। वहाँ लाखों कला के परमधाम में लाखों कला के ब्रह्मांड, करोड़ों कला के ब्रह्मांड कैसे चल रहे हैं, कैसे वहाँ क्या हालचाल है, उनकी वहाँ का वायुमंडल कैसा है, कैसी रचना हुई, क्या सब कुछ ज्ञान उनके साथ जब चर्चा करते हैं। तो ज्ञान की चर्चा करते करते ऊपर का ज्ञान करो तो कितनी मजा आ जाए, अव्यक्त बेहद का अव्यक्त स्वरूप बन जाए। केवल अव्यक्त नहीं, व्यक्त में बेहद का अव्यक्त स्वरूप रहता था, एकदम पूरा वो वायुमंडल एकदम वाइट लाइट जैसा हो जाता था और एकदम वाइट लाइट का अनुभव होता था। तो वो समय जो ज्ञान का अनमोल मोती धरती पर जो उतारे, वो समय बहुत ही वंडरफुल समय था, मेरे लिए भी बहुत वंडरफुल समय था। अभी वो सूक्ष्म में काम कर रही है, अनेक रूप निकाल के काम कर रही है। एक रूप जो 10 कला का धरती पर भी काम करता है, चाहे दिल्ली आश्रम हो, चैनपुर आश्रम हो, दोनों जगह काम करता है। एक 100 कला का मल्टी उसमें काम करता है, और उससे ऊपर भी अनेक रूप निकाल के बेहद की कला के परमधाम में, बेहद की कला के ब्रह्मांडों में काम कर रहा है। और सारा ऑब्जर्वेशन करके सारा रिपोर्ट मेरे पास आता है, और वो रिपोर्ट के हिसाब से सारा परिवर्तन बेहद के कला के परमधाम में भी हो रहा है। इनके कारण वही कर रही सब कुछ। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो पर। उसका जन्मदिन है आज। जब वो थी तब भी इतना प्यार उसने मुझे दिया, इतना प्यार दिया जैसे वो मेरी माँ, मैं उसका बच्चा। इसी तरह से हमेशा उंगली पकड़ के मेरे साथ चलती फिरती घूमती, जहाँ भी जाती मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा उसने। चाहे मेरे साथ अनंत हो, साक्षी हो, मगर मेरा हाथ वही पकड़ के रखती थी। तो मैं भी उसको, पंजाबी में नीरू भैन बोलते हैं, बहन को बहन बोलते हैं, तो नीरू भैन करके ही मैं आवाज़ जमाती थी। और वो मेरे को प्यार से कभी कभी मुट्ठी अम्मा, पहले पहले तो बहुत याद तो आती, आज भी याद आती है। साकार में जब साथी कोई छूट जाता है तो याद तो आती है, मगर जो उसका काम है वो कर्मयोगी जीवन था। वो जब से मैंने उसको बचपन में देखा, बचपन में पाला, मगर उसका कर्मयोगी जीवन रहा। ना उसके अंदर कोई इच्छाएं थी, ना उसका
किसी से ज़्यादा लगाव था, ना किसी के प्रभाव में आती थी। जो अष्ट शक्तियाँ दिखाते हैं वो 8 ही 8 शक्तियाँ उसके अंदर थी। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी। मैं उसको पहचान नहीं पाई, ना पहचान पाई, ना उसको समझ पाई कि वो क्या चीज़ थी। जब वो चली गई ना, कहते हैं ना, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। जाने के बाद पता चला कि वो कर्मयोगी जहाँ भी जीवन बिताया उसने, कभी भी उसके जीवन में मैंने देखा ही नहीं सच में कि कभी किसी को उसने 2 शब्द अपशब्द बोले हों। जहाँ उसकी शिकायत किसी ने की हो कि भाई ये लड़की ने मेरे को कुछ बोला है, ना हमारे घर में, ना आगे जाके कहीं भी, ना यहाँ आश्रम में आके, कभी किसी को 2 शब्द उसने नहीं बोले फालतू में। और बोलती भी बहुत कम थी। मगर जो ज्ञान उसने, बेहद का ज्ञान, बेहद के दादाजी से पढ़ाई पढ़ी, इतने चित्र बनाए, रात को सारा घर का काम, पूरा घर का काम, क्योंकि हमारे पास मेड नहीं थी, तो इतनी बड़े घर का काम, 2.5 मंजिल मकान, 2 मंजिल मकान को सफाई करना, हर काम करना, सारा काम अकेली कर लेती थी। और फिर बाजार से भी सामान ले आना, गाड़ी भी चलाना सीख गई। तो मतलब कहने का कि इतनी होशियार थी, मैं उसको समझ ही नहीं पाई कि ये कौन सी आत्मा है, कितनी बड़ी आत्मा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसने इतने बड़े चित्र बनाए जो दिल्ली में पड़े हैं, म्यूजियम में रखे हैं। तो सबकी सेवा इतनी करती थी, कोई आ जाए सबकी सेवा, अपना काम कभी किसी से नहीं करवाती थी। ये उसमें बहुत बड़ी तारीफ थी। तो उसके लिए वाणी भी चली है एक, कि ज्ञान सागर बाप दिल्ली में जावेंगे और ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर का मेल होगा। और ब्रह्मपुत्रा तो वही थी जो ज्ञान इतना समझा उसने, बेहद का ज्ञान, बेहद की पढ़ाई, जो बेहद की पढ़ाई उसने पढ़ी है, वो पढ़ती थी, फिर मेरे को पढ़ाती थी आके। तो मैं फिर चित्र, वो भी चित्र बनाती थी, मैं भी चित्र बनाती थी। तो इतने चित्र बना बना के रखे हैं दिल्ली में बेहद के स्थान पर। तो बेहद के स्थान पर पढ़ाई होनी थी, बापू जी को ज्ञान सागर को जाना था दिल्ली में, तो सारा काम दिल्ली में हुआ जो बेहद के ज्ञान का, वो तो होना ही था। मगर जाने के बाद भी वो कमाल की बच्ची थी। आज भी वो, बापू जी कहते हैं आपका आधा अंग मेरा वही है। तो आधा अंग जो है वो भी माँ समान हो गई, इसीलिए सब उसको नीरू माँ भी बोलते हैं। तो माँ कहने में कोई हर्जा नहीं है, अच्छी बात है, माँ समान है वो। आज जाने के बाद भी बापू जी के हर डायरेक्शन पर वो काम कर रही है ऊपर में, बेहद के दुनिया के अंदर, बेहद के स्थान पर जाकर। जाने के बाद भी उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, विश्व परिवर्तन का काल नहीं छोड़ा। जो उसने बीड़ा उठाया था विश्व परिवर्तन का, वो आज भी कर रही है, आज भी अपने काम पे डटी हुई है, और आज भी सारा लक्ष्य अपना जो था उसका वो पूरा कर रही है। और मैं ज़्यादा तारीफ़ों में क्या कहूँ,